सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। साथियों, अगर 2026 में आप डेयरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और इस लोन की सबसे अच्छी खास बात मेरे को ये लगी कि आपको बिना गारंटी पर ये लोन दिया जा रहा है। आप कोई भी किसान हो, किसी भी राज्य से हो, आप सभी के लिए लोन ऑप्शन दिया जा रहा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ बैंक की आवश्यक शर्तें होती है जिसमें आपको बिना गारंटी पर ये लोन दिया जा रहा है। अगर आपने ये सभी शर्तें अच्छे से जान ली तो आपको लोन बहुत ही आसान तरीके से मिलेगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव जानकारी है। डेयरी व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो इससे बेस्ट विकल्प आपके लिए नहीं हो सकता। 2026 में अगर कोई किसान डेयरी पालन शुरू करना चाहते हैं, जिसमें गाय भैंस खरीदना चाहते हैं, तो सरकार से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी बताएंगे। आवेदन कैसे किया जाएगा, सब्सिडी कितनी मिलेगी, जितना लोन होगा उसमें से अप्लाई करने के बाद सब्सिडी कैसे बैंक खाते में आती है, ब्याज दर क्या होने वाली है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या रहने वाली है, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में आपको बता दी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोन कितना मिलेगा। ये 10 लाख रुपए का जो लोन है वो किस प्रकार मिलता है। तो आपको बता दें, अगर आप डेयरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो एक गाय पर आपको 60,000 रुपए का लोन मिलता है। अब उसके हिसाब से आप कितनी गाय लेना चाहते हैं वो आप पर तय करता है। मानकर चले अगर आप 5 गाय पर लोन लेना चाहते हैं तो आपको 60,000 के हिसाब से 3 लाख रुपए का लोन हो जाता है। वहीं अगर कोई किसान भैंस पर लोन लेकर डेयरी पालन खोलना चाहते हैं तो एक भैंस पर आपको 80,000 का लोन मिलेगा। और आप अपने डेयरी फार्मिंग में 5 भैंस खरीदकर डेयरी फार्मिंग शुरुआत करते हैं तो 5 भैंसों का टोटल लोन हो जाता है 4 लाख रुपए। अब इसके हिसाब से आप जितनी बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। यानी आपकी भैंस की संख्या है या जो गाय की संख्या है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये लोन। तो अमाउंट राशि 10 लाख की रखी गई है। मिनिमम आप जितना चाहे वो उतना लोन दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको एक गाय पर 60,000 का मिलेगा, एक भैंस पर आपको 80,000 का लोन मिलेगा। अब उसके हिसाब से आप तय कर लेना कि आपको कितनी गाय पर लोन लेना है, कितनी भैंस पर लोन लेना है। कुछ बैंक की शर्तें भी होती है। अब बैंक की शर्तें क्या होती है, नॉर्मली आपको बैंक की शर्तों के बारे में बात करें तो आपकी आयु 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आपका कोई भी लोन पहले का बकाया नहीं होना चाहिए। बकाया लोन होगा तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा। इसके बीच आपको एक सिविल स्कोर भी टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि बैंक अगर किसी को लोन देती है तो वो पहले आपका सिविल स्कोर जरूर चेक करती है। अब इसमें सिविल स्कोर कितना होना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर बैंक की कुछ शर्तें होती है। उसके हिसाब से आपका सिविल स्कोर 650 से प्लस होना चाहिए। अब प्लस आपका चाहे 651 हो या 700 हो या 750 हो, जितना भी हो वो चलेगा, लेकिन आपका मिनिमम सिविल स्कोर 650 होना जरूरी है, तब आप इस लोन के लिए पात्र माने जाएंगे। आपके पास ऐसी जमीन होनी चाहिए, जो जमीन जिस पर आप अपना डेयरी फार्मिंग खोल रहे हैं वो आपके पास जमीन होनी चाहिए। अब जमीन चाहे खुद की हो या फिर पट्टे पर या किराए पर ली गई हो, लीज एग्रीमेंट का ध्यान रखें। कम से कम अगर आप पट्टे पर जमीन ले रहे हैं तो उसका एग्रीमेंट 10 साल का होना जरूरी है, तब जाकर आपको ये लोन दिया जाता है। लोन की अगर शर्तें अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, अब आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेस जानना बहुत ही जरूरी होता है। डॉक्यूमेंट में बात करें तो सबसे पहला आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। ये दो तो आपका आइडेंटिटी कार्ड हो सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट हो जाता है यहाँ पर आपका पैन कार्ड। अब पैन कार्ड की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि आपकी जो लोन की अमाउंट राशि है वो 2 लाख से प्लस हो जाती है, तो उस टाइम आपका पैन कार्ड होना जरूरी होता है, क्योंकि आयकर विभाग की ओर से और बैंक की शर्तों के अनुसार आपका एक डॉक्यूमेंट पैन कार्ड भी जारी करना पड़ता है। पैन कार्ड होने के बाद आपके पास एक बैंक पासबुक होनी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ेगी, और इतना ही ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, वो इतना ही डॉक्यूमेंट है। वो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अगर पूरे होंगे तो आप आसानी से लोन ले सकते हैं। इसके बाद एक सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर फाइल बोलते हैं इसे। अब डीपीआर फाइल इसलिए जरूरी है कि डीपीआर फाइल में ये मेंशन क्या होता है कि आपका जो डेयरी फार्मिंग है उसमें कितने पशु है, आपकी डेयरी फार्मिंग पर कितनी लागत आई है, पशुओं का जो शेड बनाया है उसका कितना खर्चा आया है, आप इन पशुओं को किस प्रकार से व्यवस्थित बना रहे हैं, आपके पशुपालन की जो डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की है उसकी टोटल लागत कितनी आई है, हर साल की इनकम कितनी हो रही है, ये बात उससे डीपीआर फाइल में होती है। और ये डीपीआर फाइल आप किसी भी जिला कार्यालय ऑफिस होती है जहाँ पशु चिकित्सक अधिकारी होते हैं वहां से ये फाइल बनवानी पड़ती है। देखिए दोस्तों, थोड़ा तो आपको कष्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सीधा आप डेयरी फार्मिंग का लोन भारत सरकार से लेते हैं तो आपके लिए ये थोड़ी प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको ये इतना आसान से लोन मिल जाता है। अब बात करते हैं इस लोन की प्रोसेस में सब्सिडी सबसे जरूरी पॉइंट है
यानी आपको जो सब्सिडी दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है और कैसे मिलेगी। तो सब्सिडी का फायदा इस प्रकार है कि आपका जितना बड़ा लोन हुआ है, जैसे मानकर चले आपने 5 भैंसों पर या 5 गायों पर 4 लाख रुपए का लोन लिया है, तो उसमें से सरकार की ओर से 50% की सब्सिडी दी जा रही है। 50% सब्सिडी का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर कि आपका जो 4 लाख रुपए का लोन हुआ है उसमें से 2 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में माफ हो जाते हैं। बाकी के जो 2 लाख रुपए बचते हैं उनको ही आपको बैंक में वापस जमा करवानी पड़ती है। अब एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखना कि कोई भी बैंक आपको सब्सिडी नहीं देती है, सब्सिडी का फायदा केवल सरकार देती है। अब यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर भी सब्सिडी देती है, कई राज्यों की राज्य सरकार भी सब्सिडी प्रदान करती है। जैसे अब मानकर चले ये सब्सिडी का क्राइटेरिया बताएं तो जातियों के हिसाब से भी दिया जाता है, यानी कोई किसान SC ST का है, कोई OBC का है, कोई जनरल कैटेगरी का है, कुछ किसान SC ST के अलावा अनुसूचित जाति जनजातीय वर्ग से आते हैं तो उनको सब्सिडी का फायदा अलग अलग दिया जाता है। इसमें अगर बात करें जनरल कैटेगरी का कोई किसान है तो सब्सिडी 25% सब्सिडी दी जाएगी, OBC कैटेगरी का है तो उस किसान को 35% सब्सिडी मिलेगी, और SC ST और अनुसूचित जातीय वर्ग से है उस किसान को 50% सब्सिडी दी जाएगी। मोटा मोटी ये सब्सिडी राज्यों के हिसाब से भी दी जाती है। अब जैसे हरियाणा में अगर कोई किसान हरियाणा से अप्लाई करता है डेयरी फार्मिंग के लिए तो उस किसान को सब्सिडी मिलती है 40 से 50% के बीच। राजस्थान का कोई किसान है तो उसको सब्सिडी 35% दी जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य का कोई किसान है तो उसको सब्सिडी 50% दी जाती है। मध्य प्रदेश में ये सब्सिडी 40% है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में सब्सिडी का क्राइटेरिया अलग अलग दिया जाता है। ये सारी आपको अगर चेक करना है कि आपके राज्य में कितनी सब्सिडी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आप चेक कर सकते हैं कि पशुपालन में डेयरी व्यवसाय के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है। अब अगर आपको सब्सिडी अच्छी तरह से समझ में आ गई है, बैंक की शर्तें समझ में आ गई है, अप्लाई प्रोसेस रहती है, तो अप्लाई आपको बैंक में जाना होगा। सबसे पहले आपको बैंक में जाना होता है। अब बैंक आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे HDFC है, SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, ग्रामीण बैंक है। ये बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराती है। किसी भी बैंक में जाकर आपको एक आवेदन फॉर्म लेना होता है। उस आवेदन फॉर्म में सही से सारी जानकारी फिलअप करनी है, जैसे नाम क्या है लाभार्थी का, पिता का नाम क्या है, फादर्स नेम है, और एड्रेस प्रूफ क्या डिटेल है वो सारी फिलअप करनी होती है। आपके पास किस जरूरत के लिए आप लोन ले रहे हैं ये सारी प्रोसेस अच्छे से आपको फिलअप करनी होती है। जब सारी जानकारी इस फॉर्म में अच्छी तरह से फिलअप हो जाती है तो उसके बाद आपका लोन स्वीकृत हो जाता है। लोन स्वीकृत होने से पहले आपका जहां पर आपने ये डेयरी फार्मिंग खोला है, शुरुआत की है जहां पर, उस फार्म का आपकी जायजा किया जाएगा। बैंक अधिकारी वहां जाकर आपके इस डेयरी फार्मिंग की जांच करेंगे, सही तरह से आपकी व्यवस्था को चेक करेंगे, आपने सही से शेड बनाया है या नहीं, आपने चारे पानी की व्यवस्था किस प्रकार बनाई है, आपकी डेयरी फार्मिंग की व्यवस्था किस प्रकार की है, जमीन एग्रीमेंट की है या खुद की है, इस प्रकार का पूरा जायजा किया जाएगा। जायजा अगर सही हो जाता है उसके बाद लोन स्वीकृत हो जाता है, लोन का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में ऐसा कोई भी सवाल है जो डेयरी फार्मिंग से संबंधित है, जिसके बारे में आपको पूछना है, तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, वहां अपनी कमेंट राय चैट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको एक नए वीडियो में आपको जरूर जानकारी बता देंगे। अगर आपको कोई छोटे सवाल होंगे तो हम सीधा ही आपको कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे ताकि आपकी सारी समस्या दूर हो जाए। 2026 में अगर आप कोई डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, पशुपालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए इससे बेस्ट मौका नहीं हो सकता। भारत सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की कई सारी स्कीमें चला रही है, जिसमें सब्सिडी भी मिलती है, लोन भी मिलता है, ब्याज दर भी काफी कम है, किसी भी प्रकार की गारंटर की आवश्यकता नहीं है, सस्ती ब्याज दरों पर लोन दिया जा रहा है। कोई भी किसान शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट मौका है, आप जरूर इस मौके का फायदा उठाइए। कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद जय भारत।